अरुण कुमार जी आपके पास, आपका मीनू जैन जी का लगता है कुछ कनेक्शन आ रहा है जा रहा है। लगातार दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा मोदी जी की, कभी गुरुवायूर की, कभी कहीं और की, कभी श्री रंगनाथपुरम जी की कहाँ की हो रही है। दरअसल ये एक ऐसा नट है जिसको क्रैक नहीं कर पा रही है, ये दिक्कत है उनकी। जब मैंने आज आंध्र प्रदेश में प्रोग्राम किया तो मैंने कहा कि वहां बीजेपी का वोट बैंक कितना है, 1% का वोट बैंक है, 1% का। तमिलनाडु में 2.3% का वोट बैंक है उनका। तो उनका वोट बैंक बहुत पुअर है, वो वहां पे क्रैक करना चाहते हैं, वो डेस्पिरेशन है उनके अंदर बहुत बड़ी है। पर इस बार एक चुनौती और भी है। अनिल सिन्हा जी ने एक बात की कि कुछ हम ठोस नहीं बताते। मैंने ऑलरेडी 2 बड़े सेशंस अपने प्रोग्राम्स में कई बार कह के बता दिया है, पहुंचा दी है, कांग्रेस तक बात पहुंच गई है, इंडिया गठबंधन तक, कि पहला तुम्हारा होगा युवाओं को जो ल्योर करना है, अग्निवीर को स्क्रैप करो, इट विल हैव ए ह्यूज इंपैक्ट। ओपनली कहो अपने एजेंडा में, अग्निवीर विल बी स्क्रैप्ड। उससे आपके इंडिया में जो गांव के यूथ है वो आपके पास आएंगे, उनकी फैमिलीज आएंगी, नेपाल से संबंध सुधर जाएंगे। और दूसरा मैंने कहा कि आप एक यूबीआई महिलाओं के लिए डिक्लेयर कर दीजिए। 70 करोड़ महिलाएं हैं, 50-52 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, सबको दो। और सीनियर सिटीजन पे सबको दो। टाइम आ गया है, बाकी सब सब्सिडी बंद कर दो। 7-7.5 लाख करोड़ की है, टोटल 10 लाख करोड़ में आपके 2,500-3,000 3,500 महीना आप दे सकते हो। तो इससे आप एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो आप ये कर सकते हो, और बाकी आपको कुछ भी डीबीटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है इस बार चुनाव आयोग के लिए। धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये बात सही है। तो इस बार अगर चुनाव का इसमें इतना ब्लेटेंट यूज होगा धर्म का, राम मंदिर का जो होने जा रहा है, और उस टाइम भी अगर चुनाव आयोग आंखें बंद करके रहता है और सुप्रीम कोर्ट भी आंखें बंद करके रहता है, जैसे कि उम्मीद है, तो फिर वो जो हमारे संविधान में लिखा है कि चुनाव के अंदर धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर वो कहां जाएगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की परीक्षा असली हमारे से ज्यादा उसकी है कि क्या वो धर्म के अंधे इस्तेमाल की इजाजत देने जा रहा है क्या। अरुण कुमार शर्मा जी, अभी जो आपने मेरे से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि दी, उसको मैं 2 भागों में देखता हूं। और प्रकाश जी को मैं थोड़ा उनका ध्यान चाहूंगा। उन्होंने एक नाम लिया, आचार्य नरेंद्र देव, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ अहमदनगर जेल में इकट्ठे रहे थे। और एक नाम मैं लेता हूं बाबा राघव दास जी का। एक मैं नाम लेता हूं गोविंद वल्लभ पंत जी का, जो उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे। और विशंबर नाथ त्रिपाठी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। आचार्य नरेंद्र देव जी का विरोध किया गया था, और नेहरू जी ये चाहते थे कि वे उनका विरोध ना किया जाए। उस समय जो लोग प्रचलित थे उनमें दिग्विजय नाथ गोरखपुर के थे, जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। निर्मोही अखाड़े के अभिराम दास जी थे। और गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो कि उसके संस्थापक थे, वो भी उन दोनों बहुत प्रचलित थे। तो धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, जो बाबा राघव दास जी ने जो दीक्षा ली थी, वो 1920 में एक मौनी बाबा हुआ करते थे, उनसे ली थी। और आचार्य नरेंद्र देव जी का विरोध किया गया था चुनाव में, एक उपचुनाव हुआ था 1948 में। ये सारी पृष्ठभूमि बताने का मेरा जो अर्थ है कि राजनीति में धर्म का घालमेल ये नया नहीं है। और आरएसएस की स्थापना हुई इसीलिए थी कि वो हिंदुत्व राष्ट्र जो बनाना चाहते थे, वो धर्म के द्वारा ही बनाया जा सकता था। और 1949 में जब ये मंदिर के कपाट खोले गए, तो उनका कोई रोल नहीं था, वहां पर कोई रोल नहीं था। जो भी रोल था वो कांग्रेस का था या संतों का था। अब बात आती है कि राजीव जी को जो प्रताड़ना यात्रा में भी दी जा रही है, उनका नाम लेकर जो गाली गलौज किया जा रहा है, वो कर कौन रहा है? वो कर रहे हैं असम के सीएम। क्यों कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि में आपको पता है। मैं तो वो वाकया नहीं बताऊंगा जो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से बताया था कि उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे और उनको तवज्जो नहीं दी गई। अब जो धर्म की बात आती है, तो वहां पर हमेशा ही धर्म ने राजनीति को निर्देश दिया है कि आप शुचिता की, शुद्धता की राजनीति करें।
और आज क्या राजनीति शुचिता, शुद्धता की, नैतिकता की रह गई है क्या? ये जो अभी अनिल जी ने भी कहा कि एक 3 व्हीलर पर 50 झंडे लेकर जा रहे थे, जो आरएसएस स्कूल चलाता है, मेरे पास उनकी वीडियोस पड़ी हैं। स्कूलों में निर्देश आए हैं, सारे छात्र अपनी क्लासें छोड़कर, दिल्ली में तो छुट्टियां भी हैं, वो झंडे लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, नगर भ्रमण कर रहे हैं, राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। मैं नहीं समझता वो उचित है या अनुचित है। छात्रों को जब आप, जो 16 वर्ष से छोटे बालक हैं, जब आप उनको इस तरह की राजनीति में या धर्म में बिठा देंगे या उनका प्रवेश कर देंगे, तो हमारी राजनीति कहां जाएगी? इसका परिदृश्य आपको सब देखने में आ रहा है। और बात है अगर राहुल गांधी जी की आंधी की, तो सर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये धर्म की जो राजनीति है, ये भी रोक नहीं पाएगी। कारण, जो राहुल जी प्रश्न उठा रहे हैं, वो प्रश्न ही यही उठा रहे हैं कि रोजगार कहां है, 2 करोड़ रोजगार, पेट्रोल का रेट कहां है, आज महंगाई कहां है, आज जो शेयर बाजार है वो कहां जा रहा है। तो ये ज्वलंत प्रश्न है और ये यक्ष प्रश्न है। ये जो घालमेल है ये होगा, परंतु राहुल गांधी एक किरण बनकर उभर रहे हैं और वो किरण प्रज्वलित होगी जब ये चुनाव आएंगे। 1-1.5 महीने में जो हमारा चुनाव आयोग है वो नोटिफिकेशन निकाल देगा। और ये जितने घालमेल हो रहे हैं, ये इसके अतीत में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि राजनीति और धर्म ये ऐसे जुड़े हुए हैं, उसमें कांग्रेस भी कसूरवार रही है पृष्ठभूमि में, और बीजेपी तो प्रत्यक्षता उसमें जुड़ी हुई है। और वो प्रत्यक्ष बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अगर राम है तो हम हैं, और हम हैं तो हमें वोट दिया जाएगा राम के नाम पर। ऐसा खुल्लम खुल्ला प्रचार है। तो सर मेरा इतना ही कहना है, आप कितना विरोध कर लें, परंतु ये जो किरण आ रही है ये अभी टिमटिमाती नजर आ रही है, इसका प्रबल प्रभाव होगा, ऐसी मेरी आशा है। जी। जी।